साइंस का सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब आमतौर पर डैश जैसी रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन और आर्गन भरा होता है। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सबसे अधिक धन विद्युती और डैश आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त का सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो देखिए डैश सबसे अधिक धन विद्युत जो होता है वो होता है सोडियम। ठीक, सबसे अधिक धन विद्युत होता है सोडियम। तो सोडियम ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ठीक, तथा और डैश आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है, मतलब तीसरे आवर्त का सबसे ऋण विद्युतीय तत्व ये क्लोरीन हो जाएगा। तो इस अनुसार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में देखिए दो पाचक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और एमाइलेज। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में एमाइलेज दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कोयलों में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होती है। देखिए कार्बन का प्रतिशत के लिए सारा कोयला में कैसे होता है, तो देखिए सबसे अधिक जो होता है एंथ्रासाइट में होता है कार्बन। ठीक, एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन, उसके बाद होता है ब्यूटीम्यूनस में, उसके बाद होता है लिग्नाइट में, और सबसे कम कार्बन की प्रतिशत होता है पीट में। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक एंथ्रासाइट में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज़ों का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है। मतलब जहाज़ों का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है। यहाँ जहाज़ का मतलब पानी वाला जहाज़ की बात कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म ऑप्शन ए है कि प्रकाश का प्रतिबिंबित करता है, बी है कि यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, सी है कि यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, डी है कि यह प्रकाश के उसके मार्ग को अपवर्तित कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह प्रकाश के उसके मार्ग को अपवर्तित कर देता है। ऐसे यह वर्ण विक्षेपण भी करता है, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके द्वारा कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे ये प्रिज्म है, इधर से श्वेत प्रकाश जाता है तो ये जो है बाहर निकलता है, तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है, जिसे ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच रेंज कम करता है। देखिए हमारा शरीर का पीएच रेंज जो है मेन रूप से ब्लड पर निर्भर करता है। तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, तो इसके रेंज के बीच आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से लेकर के 7.8 तक। कुछ पीएच मान है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको याद रखना है। देखिए जैसे है कि समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4, और लार का पीएच मान होता है 6.5, दूध का पीएच मान होता है 6.4, मूत्र का पीएच मान होता है 6, और शराब का पीएच मान होता है शराब का पीएच मान होता है 2.8, और सिरका का पीएच मान होता है सिरका का पीएच मान होता है 2.4। तो बताइए नींबू का पीएच मान होता है 2.2। जितना पीएच मान बताया इसको याद करके रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन डैश से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस विलियन जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। लिटमस विलियन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस विलियन का मूल रंग क्या होता है। तो लिटमस विलियन का जो मूल रंग होता है वह होता है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक
गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो धात्विक गुणधर्मों का देखिए आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी है ये, और आवर्त में जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इसका धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और वर्ग में जो है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण घटता है। तो ये सारा जो है पहला वर्ग का ये तत्व है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लिथियम सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीजियम का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पोटास यानी फिटकिरी है, फिटकिरी का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो फिटकिरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो प्याज काटते समय जो आँखों में जलन होता है वो होता है सल्फर यौगिक के कारण। तो सल्फर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या बोला है तो ये हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी कारण नहीं लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर अगर कोई भी तत्व है उस पर अगर चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, इसी कारण से यहाँ प्रोटॉन उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हृदय की समस्या को पहचान करने में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसीजी। ईसीजी है ऑप्शन नंबर सी में ईसीजी, ठीक। और बीसीजी टीका जो है टीबी बीमारी में जो है ना बीसीजी टीका लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए। ईईजी जो है ये मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश की मानव आँखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती है? मानव की आँखों में प्रकाश को प्रवेश करवाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुतली, ऑप्शन नंबर डी। और जब कोई भी नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का उदाहरण है। क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड मतलब गर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये क्या बन जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? यह एक तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? डेसिबल में मापा जाता है। जूल क्या है? कि ये ऊर्जा का मात्रक जूल है। न्यूटन है बल का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? मतलब यह परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो रक्त देखिए ये भी परिसंचरण तंत्र है, धमनियाँ भी परिसंचरण तंत्र है और हृदय भी परिसंचरण तंत्र है। लेकिन जो है बड़ी आंत ये पाचन तंत्र का भाग है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है बड़ी आंत, और ये जो है पाचन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस को क्या करा है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि डैश हो। तो ताकि क्या हो? कि आग पकड़ने से बचे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या होगा कि आग पकड़ने से बचने के लिए फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है ताकि वो आग पकड़ने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल से अगर गैस में बदलेगा तो ये वाष्पीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है,
और ऑक्सीजन का जुटता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन जो है गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी है वाष्पीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये वाहनों के पीछे को देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले तार को डैश कहा जाता है। बिजली के बल्ब में जो प्रकाश देता है तार, उसे फिलामेंट कहते हैं, जो कि टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी से कारण, और ये इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल में पाया जाता है इंसुलिन। ठीक, बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध किडनी से क्या है? तो किडनी का वही संबंध हो जाएगा नेफ्रोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोंक यानी लीथ किस संघ से संबंधित है? जोंक जो है ये एनेलिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को प्रयोग करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए धूप का चश्मा जो होता है ये 0 डायोप्टर का होता है, धूप का चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव क्या कहलाता है? कई जीवों से भोजन करता है तो वो परभक्षी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश का निर्माण करता है। तो यानी चावल, आलू और ब्रेड ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यहाँ भरा जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और ये विघटित होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी सामान्य सामग्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिली कहते हैं। इसके द्वारा जो है पचा हुआ भोजन का रस जो है उसको अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कार एक मोड़ लेती है तो हमें वक्र के बाहर ढकेलता है, तो वह बल कौन सा है? तो वह हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर से विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। तो गाजर में जो है विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, तो गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो ऑप्शन ए है इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है, इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है, सी है कि इससे बच्चों की कई बीमारियों से लड़ने से मदद मिलती है, डी है इससे बच्चों की अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विटामिन ए है, तो विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी के लिए बेहतर होता है।